देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। यशोदा, बहू, आप क्यों अभी यशोदा से ये सब बात करने जा रहे हैं जी? ये सही समय नहीं है। यही सही समय है। क्या हुआ बाबूजी? हाँ? कल रात से हमारे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है और हम सो नहीं पाए। हमें उस सवाल का जवाब चाहिए तुमसे। अपने सास ससुर को बताओ कि इस कृष्णा को तुम इस घर में क्यों लेकर आई थी? अम्मा, बाबूजी, क्या हो रहा है ये भाभी साहब कैसे सवाल कर रहे हैं? अरे सही तो कह रहे हैं बाबूजी। अरे जब जिज्जी ने ये बात छेड़ ही दी है तो कम से कम सच तो पता लगना चाहिए घर वालों को कि आखिर है क्या। बताओ भाभी। जो सच है वो सब जानते हैं। कृष्णा को 6 महीने कोर्ट ने आदेश। झूठ, बिल्कुल झूठ। सच तो ये है बहू कि तुम इतने सालों में एक बेटा नहीं पैदा कर पाई और मौका मिलते ही कृष्णा को ये सोचकर इस घर के अंदर लेकर आई कि तुम इसे इस घर का वारिस बना सको। बाबूजी, मैं ऐसी बातें कैसे सोच सकती हूँ? रात भर हम दोनों यही सोचते रहे कि तुम कृष्णा को इसी उद्देश्य से इस घर में लेकर आई हो। पहले तुमने इस कृष्णा को घर में घुसाया और फिर धीरे धीरे अशोक को अपनी योजनाओं में तुम शामिल करने लगी। फिर स्कूल में एडमिशन कराने की जिद, और जब एडमिशन के लिए बाप के नाम की जरूरत पड़ी ना तो तुम्ही ने अशोक को कहा होगा कि वो अपना नाम दे दे। नाम देने से जिम्मेदारी तो वो उठा ही लेगा और जिम्मेदारियों के साथ रिश्ता अपने आप बन जाएगा। क्यों? ऐसा नहीं है अम्मा। कृष्णा को कोर्ट के आदेश के वजह से ही घर में लाई। यही सच है। मालती ने जो कहा है यही सच है। और इसके बाद तुमने अशोक पर धीरे धीरे यह दबाव डाला होगा कि कृष्णा को गोद ले ले, लेकिन उसकी 2 बेटियां पहले से, वो तीसरा बच्चा गोद लेना नहीं चाहता होगा। सिर्फ तुम्हारी वजह से वो अपने परिवार वालों से नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए अचानक वो घर से गायब हो गया। सच सच बता दो बहू, तुम्हारा इस कृष्णा के साथ क्या रिश्ता है? इंसानियत का ही था बाबूजी, यकीन मानिए। ऐसे झूठे आरोप मत लगाइए आप लोग। वैसे बाबूजी की बात में दम तो है भाभी, लेकिन भाभी अगर आपका भी कोई सच है तो बता दीजिए हमें, हम सुन लेंगे। तुम अपना मुंह बंद रखोगी? सुनेंगे सच हम। सच्चाई वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन सच क्या है मैं नहीं बता सकती आपको। इसीलिए जब अशोक जी आएंगे उन्हीं से पूछ लीजिए आप। अरे ऐसे कैसे? इस तरह से तो बातें सस्पेंस में रह जाएंगी। अगर अशोक भैया कभी नहीं आए तो ये बातें कभी पता। खबरदार ये बात दोबारा मुंह से निकाली कि अशोक जी कभी नहीं आएंगे। मैं जानती हूँ वो आएंगे। उन्हें
आना होगा। यशोदा जी, कुछ पता चला इनका कुछ? हमें आज एक लावारिस लाश मिली है। चलकर हॉस्पिटल में पहचान कर लीजिए कि कहीं वो आपके पति तो नहीं है, ताकि वो लाश हम जल्द से जल्द आपको सौंप दें और आप उनका अंतिम संस्कार कर पाएं। मालती, अम्मा, डॉक्टर को फोन करो। हम हॉस्पिटल जाते हैं। हम आगे सर के बारे में उनको फोन करके बताते हैं। बाबूजी, हम आ रहे हैं। बहुआ पानी लेकर आ। जी बाबूजी। मालती, मालती। लो हाँ। ना दर्द हो रहा है, जैसे लग रहा अम्मा सोच के ही आई थी ना, जाके हम मारेंगे कामिनी को। ऐसे मारा जैसा लग रहा सारी गर्दन की हड्डियां टूट गई। अरे तुम बोलो मत, इतना बोलोगे उतना ज्यादा दर्द होगा। लो तुम सूप पियो। मम्मी, अशोक मामा मर गए। नानी भी बेहोश होके गिर गई। नानी के घर पर एक पुलिस वाला आया था। उसने बोला कि हॉस्पिटल में अशोक मामा की लाश है। हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हैं? कौन से अस्पताल में? वो तो मुझे नहीं पता। नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे वो हमारा भाई है। हम लोग बचपन में साथ खेले, हमारा बचपन का साथी है। नहीं, वो है इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जा सकता हमें। नहीं, वो भाई नहीं जा सकता। तुम बेटा सुनो, ऐसा करो, तुम नानी के घर के बाहर जाओ और चुपके से देखना कि वहां क्या हो रहा है। और ध्यान रखना तुम्हें कोई ना देखने पाए। जाओ। सुनो 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 सुनो। हाँ। अरे वहां जो हो रहा है होने दो, हमें उससे क्या लेना देना। तुम तो ये सोचो कि तुम्हारी अम्मा हमारे घर आई थी तुम्हारा गला दबा के जान लेने, और देखो भगवान ने कैसा खेल रचा कि उनके बेटे की जान चली गई। पगला है वो क्या है? हमारा भाई है वो। लड़ाई झगड़ा अपनी अलग अलग है, पर हम उसकी जान थोड़ी लेना चाहते हैं। अजीब आदमी हो तुम, खुशी मना रहे। कामिनी 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 सुनो, बड़े सपनों को देखने और उन्हें पूरा करने के लिए बड़े त्याग की आहुति देनी पड़ती है। और कई बार तो कलेजे पे पत्थर रख के फैसला लेना पड़ता है, और ऐसा फैसला जो कई लोगों की भलाई से जुड़ा हो, उसे जमीन पर उतारना धर्म और कर्तव्य बन जाता है। कहना क्या चाहते हो? जरा सोचो, तुम्हारे मायके की जायदाद के जितने कम हकदार होंगे उतना हमारा फायदा है।
तभी तो वो हक उसके असली हकदार को मिलेगा। तुम यही तो चाहती हो ना कि जायदाद का हक हमारे बेटे सोनू को मिले। हमें ये सोचना है कि जायदाद और सोनू के बीच में जो कोई भी आएगा वो हमारे लिए कूड़ा है, और अगर वो कूड़ा अपने आप साफ हो गया तब तो ठीक, और अगर नहीं हुआ तो कामिनी तुमको झाड़ू उठाकर उस कूड़े को साफ करना पड़ेगा। इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अरे दुख दर्द तो जीवन में आते रहते हैं, लेकिन हमको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, याद रखो। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम ही तो हमसे कहती थी अशोक की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई। कहती थी कि नहीं कहती थी, बताओ। नहीं कहती थी तुम? अब असली मौका है अशोक से बदला लेने का। देखो, जब हमारे घर पे खबर आएगी तो तुम अपने मायके चली जाना, बहन बन के सारे फर्ज निभाने के लिए। हाँ? बात समझ में आ रही है मेरी? कुछ कुछ समझ में आ रही है। हाँ। एक काम करो आप, हाँ बोलो। बाजार जाकर के एक सफेद साड़ी ले आओ। ये सोदा विधवा हो गई है ना, भाई के मातम में जाएंगे तो सफेद साड़ी लेते जाएंगे उनके लिए। हाँ हाँ हम शाम को ले आएंगे। अभी लाओ, संदेश आता ही होगा। हमें वहां जल्दी जाना है। खोलो।
हमारे भैया नहीं। घर चलिए, पता नहीं अम्मा का क्या हाल हो रहा होगा। स्ट्रेस और शॉक की वजह से बेहोश हो गई है। मैंने उनको इंजेक्शन दे दिया है। 2 दिन की दवाइयां हैं, लगातार देते रहिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। ओके मैम। दादी दादी दादू क्या हुआ है दादी को? दादी 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 चाची क्या हुआ है दादी को? दादी 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 अशोक, अम्मा, अम्मा, मालती, आ गया हमारा बेटा। कहाँ है हमारा अशोक? कोई हमें बताएगा कि कहाँ है हमारा बेटा अशोक? क्या हुआ है पापा को? चाची क्या हुआ है पापा को? कुछ नहीं हुआ है आपके पापा को। शुदा, अम्मा, लेकिन पुलिस, वो किसी और की लाश थी। अरविंद, मालती को कमरे में ले चलो। छोटी बेबी, बड़ी बेबी, आप दोनों के पापा बिल्कुल ठीक है। टेंशन मत लीजिए, वो जल्दी घर वापस आ जाएंगे। तुमसे किसी ने पूछा हमारे पापा कैसे हैं? नहीं, आप दोनों परेशान दिख रही थी। मुझे लगा कि आप दोनों अपने पापा के बारे में सोचकर परेशान है, इसलिए। हमें देखकर आपको लग सकता है कि हम पापा की वजह से परेशान हैं। तो बाकी सबको देखकर आपको ये क्यों नहीं लगता कि ये सब जो भी हो रहा है बस आपकी वजह से हो रहा है? नुपुर, इस तरह से बात कर रही हो? कृष्णा तुम दोनों से बड़ा है ना? बड़ा होगा तो होगा, आई डोंट केयर। और मम्मा, आप क्यों चाहती हैं कि जैसे आप इसे जबरदस्ती इस घर में लाई, वैसे हम इसे जबरदस्ती अपना भाई मना ले? मैंने तो अपना भाई मान भी लिया था, पर पता नहीं क्यों पापा ही घर छोड़कर चले गए। एक फोन तक नहीं किया उन्होंने। हमें उनकी याद आ रही है, उन्हें हमारी याद नहीं आएगी क्या? सब इनकी वजह से हुआ है, सब इनकी वजह से। रोते नहीं है बेटा इस तरह। पापा को भी हमारी बहुत याद आ रही होगी। पापा आएंगे लौटकर, पक्का। लेकिन बेटा, पापा के जाने के लिए कृष्णा भैया को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है, गलत है। कृष्णा की कोई गलती नहीं है इसमें। और आज तक कृष्णा अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं लेकर आई हूँ उसे यहाँ। मम्मी, आप भी हमेशा की तरह इस कृष्णा की साइड लेकर उल्टा हमें ही समझाएंगे। आपको तो कभी इसकी गलती लगती ही नहीं है। चल नुपुर। मम्मी, अगर कृष्णा जिम्मेदार नहीं है तो आप जिम्मेदार हैं। आप ही कृष्णा को घर लेकर आए। आपकी वजह से ही पापा घर छोड़कर चले गए। आपकी वजह से ही पापा घर छोड़कर चले गए। चलो आस्था दीदी। सुन लिया बहू, अब तो बच्चे भी मानने लगे। इस घर की हालत और अशोक के यहां से जाने की वजह सिर्फ तुम हो। आप ही कृष्णा को घर लेकर आए।
आपकी वजह से ही पापा घर छोड़कर चले गए। और अशोक के यहाँ से जाने की वजह सिर्फ तुम हो।